और अगर कोई टीम सुधीर चौधरी के नाम का गलत उपयोग करता है या नाम का गलत फायदा उठाता है तो आप टीम सुधीर चौधरी को सूचित करें। टीम सुधीर चौधरी उन पर कार्रवाई करेगी। चालू कर दियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। हरियाणा के नांगल चौधरी में हम इस वक्त हैं और खास मुलाकात करवाएंगे आपकी टीम सुधीर चौधरी के जो कर्तव्य धर्ता हैं सुधीर चौधरी जी इनसे। और गौसेवा में नांगल चौधरी ही नहीं, हमारे नीम का थाना झुंझुनू कोटपुतली तक इनका नाम जाना जाता है। गोरक्षक दल जो टीम है नांगल चौधरी की और गौसेवा में लगातार रात दिन तत्पर रहते हैं। इनकी एक एम्बुलेंस भी है टीम सुधीर चौधरी की, जो हमारे नीम का थाना के गुवाला चला, नीम का थाना इधर झुंझुनू के चिड़ावा तक जाती है, इधर कोटपुतली के पावटा तक जाती है। और नांगल चौधरी के आसपास इलाकों में जहां भी नीम का थाना में जहां भी कोई गौवंश घायल है, गौवंश पीड़ा में है, एक्सीडेंट हो चुकी है, बीमार है, उसको लाने में एम्बुलेंस जो बना रखी है इन्होंने टीम सुधीर चौधरी की, वो एम्बुलेंस जाती है फ्री ऑफ, कोई खर्चा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई खर्चा नहीं लिया जाता। फ्री सेवा एम्बुलेंस की है। अगर कोई तेल के पैसे इनको देना चाहे वो अलग बात है, लेकिन 1 रुपए किसी से नहीं मांगते, ना 1 रुपए की किसी से फालतू लेते। और कई गोरक्षकों को बदनाम किया जाता है, लेकिन गोरक्षक वो होते हैं जो गाय की सेवा करते हैं, लगातार सेवा करते हैं। कई बार जो तस्करी वाले लोग होते हैं उनको भी पकड़ने का काम करते हैं, जो गाय की तस्करी करते हैं गौवंश की। कहीं ना कहीं कई बार भ्रष्टाचारियों का भी सामना इनको करना पड़ता है। तो और इनको गौ सेवा से वो मिलता है जो हर इंसान को नहीं मिलता। कई तो गौ सेवा कर करके डॉक्टर बन गए, 20-30 लड़के सरकारी नौकरी में लग गए टीम सुधीर चौधरी के, ऐसा बता रहे हैं आसपास के। तो कुल मिला बात करेंगे। सुधीर चौधरी जी, आपका स्वागत है झलको शेखावाटी में। किस प्रकार से आप कब जुड़े और किस प्रकार से आप गौ सेवा कार्य कर रहे हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी, आपने हमारे को इस लायक समझा कि आप नांगल चौधरी में आए हुए हो और हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कब से गौ सेवा कर रहे हैं आप? ये 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। तो गौ सेवा से क्यों जुड़े आप, जबकि आप तो क्रेशर माइंस का भी बिजनेस है आपके? साहब, ये तो जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं कि गौ का सबसे बड़ा धर्म है और करने का मेरा मेन एजेंडा यही था। कहीं चाहे अनचाहे जिस लाइन को हमने अडोप्ट कर रखा है उसमें कहीं ना कहीं हम प्रकृति को या किसी जीव को नुकसान पहुंचाते हैं। वो हमारा व्यापार है तो उसमें ना चाहते हुए भी हमारे से गलती से वो हादसे हो जाते हैं, तो उसकी एक भरपाई हो जाए और एक समाज को एक मुख्य धारा में लाने के लिए अब जिस गाय को आज सिचुएशन ये आ गई दर दर भटक रही है, तो इसको कोई तो हमारी जन भागीदारी का बंदा हो और इसको उपचार करे और इसको स्वस्थ रखे। बिल्कुल स्वस्थ रखे। तो किस प्रकार से आपकी एम्बुलेंस जाती है? आप किसी से खर्चा लेते हो या नहीं लेते? किस प्रकार से आपकी टीम कितने लोग हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं? ये हमारे नांगल चौधरी के 20-25 बच्चे तो यहाँ अगल बगल के गाँव के हैं जो काफी 24 घंटे तैयार रहते हैं। और आदमियों का तो टीम तो ऐसी है जी, अगल बगल में अगर आप रेडियस में 50 किलोमीटर पे देखोगे तो 400 से 500 बच्चे ज्वाइंट होते हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ, मेरा एजेंडा भी है ये, और धीरे धीरे अपने समाज में एक ऐसी जन भागीदारी क्रिएट हो, अब गांव गांव गली गली छोटे छोटे कस्बों के अंदर एक ऐसी टीम में तैयार हो जाए आपसी भाईचारे के साथ, और ये सभी लोग इस काम में जुड़ जाएंगे। बिल्कुल सभी लोग जुड़ जाए। आपकी टीम में जो गौ सेवा कर रहे हैं वो तो सरकारी नौकरी भी लग चुके हैं, ऐसा सुना है हमने। हाँ, ये तो काफी लग चुके थे। ये तो मेरे को मोटा मोटी अभी 1-1.5 महीने में 10-15 बच्चे लगे हैं, 6-7 वेटनरी डॉक्टर लग चुके हैं, अभी 7-8 बच्चे हैं जो वेटनरी करके और जो अंडर ट्रायल है वो कोर्स कर रहे हैं। तो उनको एक ये सेवा भाव भी मिल जाता है और उनकी एक्सरसाइज भी। जो गाय की तस्करी करते हैं आपके नांगल चौधरी इलाके में या कहीं भी नीम का थाना तक, तो आप उनको पकड़ने का भी काम करते हो तस्करों को? बिल्कुल, जहाँ तक हमारे को सूचना मिलती है हम हमारा पूरा अथक प्रयास उसमें लगा देते हैं। काफी टाइम हम प्रयास में सही भी साबित हुए हैं, काफी लोगों को हमने पकड़ा भी है। और ये दुर्भाग्य भी है, और कहीं ना कहीं तस्करी के अंदर हमारे यहीं के लोकल आदमी सम्मिलित होते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। मैं उन सबको जो इसमें आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि काम करने को बहुत है, इस काम को छोड़ो, इसमें बदनामी और आपके आने वाली पीढ़ी भी त्राय करेगी अगर आप इस काम में जुटे रहे। क्योंकि पैसा कमाने के तो और भी 1000 साधन है, मजदूरी कर लो आदमी, ये कोई व्यापार करने का ये सही तरीका नहीं है।
बिल्कुल, जो गौ तस्करी करते हैं वो व्यापार करने का सही तरीका नहीं है, कहीं ना कहीं पाप के भागी तो हैं। और एक किसी इंसान की हत्या करना या जीव की हत्या करना, सनातन धर्म के 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की श्रद्धा की हत्या करना कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की नज़र में, हिंदुस्तान के लोगों की नज़र में पाप है। और उसी पाप को रोकने का काम टीम सुधीर चौधरी या इनके जैसे जो गोरक्षक हैं वो कर रहे हैं। कुछ गोरक्षक बेईमानी या तस्करों से भी मिल जाते हैं, लेकिन सारे गोरक्षक एक नहीं होते। जो गोरक्षक हैं उनका सामान्य रूप से यही तात्पर्य है कि गाय की रक्षा करना, गाय की सेवा करना। कुछ लोगों ने गोरक्षक दल के लेकर मतलब आड़ में कुछ अलग कार्य भी कर रहे हैं। हाँ, मैं कुछ आपके राजस्थान में ही काफी लोग ऐसे मिले हैं जो हमारे नाम को भी प्रयोग करते हैं और कहीं ना कहीं वो चुपचाप किसी बस्ती के अंदर जाके पैसा भी लेने का काम करते हैं। मैं तो आपके माध्यम से सभी को ये सूचना देना चाहूंगा कि इन ऐसे लोगों को कोई मदद ना करे और आपके पास आए तो हमें एक बार सूचना जरूर दें, क्योंकि गौ सेवा दल जो हमारे यहाँ नांगल चौधरी में, एक तो मेरा छोटा भाई वीरेंद्र है गोठड़ी, वो भी चला रहा है, वो भी निस्वार्थ भावना से बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और भगवान उसको रिद्धि सिद्धि दे और भी अच्छा कार्य करे। और एक हमारी जो टीम यहाँ पे जो ग्राउंड पे नांगल चौधरी में काम कर रही है, इसके अलावा मेरे को लगता नहीं कि हमारे नाम का, अगर दोनों भाइयों के नाम का कोई दुरुपयोग करता है तो हमें एक बार सूचना जरूर। बिल्कुल, टीम सुधीर चौधरी के नाम से कई लोगों ने पैसे भी मांगे, रसीद भी काटी फर्जी, तो उनके बारे में सावधान रहें। और अगर कोई टीम सुधीर चौधरी के नाम का गलत उपयोग करता है या नाम का गलत फायदा उठाता है तो आप टीम सुधीर चौधरी को सूचित करें। टीम सुधीर चौधरी उन पर कार्रवाई करेगी। टीम सुधीर चौधरी गौ सेवा के नाम पर या एम्बुलेंस से लाने का कोई पैसा नहीं लेती है और फ्री सेवा करती है। ये महान कार्य लगातार देख रहे हैं आप किस प्रकार से टीम सुधीर चौधरी लगातार गौ सेवा में निरंतर प्रयासरत रहती है। कई सालों से जो गाय बीमार हो गई उसके इंजेक्शन लगाना, दवा लगानी, घाव का इलाज करना, एक्सीडेंट हो गई उसका इलाज करना, कीड़े पड़ गए उसके कीड़े तक निकालना, और नीम का थाना सहित झुंझुनू, सिक्कर और नांगल चौधरी के आसपास इलाकों कोटपुतली में भी अपनी सेवा देती है एम्बुलेंस की। बहुत महान कार्य है गौ सेवा और जीव से जुड़ा। इसके अलावा मोर, कुत्ता, बिल्ली और भी जीव जंतुओं की सेवा करती है टीम सुधीर चौधरी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें। देखते रहे झलको शेखावटी। पत्रकार दीपक शर्मा के साथ रिपोर्ट कैसी लगी बताना कमेंट करके।